एक लड़का जो कि उसके पिता ने जब उसे थप्पड़ मार दिया तो वह घर छोड़कर चला जाता है और जब लौट कर आता है तो बहुत समय बीत चुका था और वह इतना बड़ा इंसान बनकर आता है कि वह वहां के जितने भी लोग उसे देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिरकार उसके पिता ने उसे क्यों मारा और उसने ऐसा क्या काम किया कि वह 20 साल बाद लौटकर उस घर पर आया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। तो दोस्तों, एक रोहन नाम का लड़का, रोहन जो कि 10th क्लास में पेपर देकर जब घर पर आया था तो उसके पिता उसे हमेशा डांटते फटकारते रहते थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए वह लड़का तिलमिला उठा। रात को ही वह अपने घर को छोड़कर कहीं चला जाता है। उसका पिता पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाता है तो सुबह उसे पता चलता है कि उसका बेटा घर से लापता है। आसपास के गांवों में ढूंढा जाता है, घर में ढूंढा जाता है, लेकिन उसका कोई नहीं पता होता है। रोहित जो कि अब बहुत दूर जा चुका था, वह चला जाता है तो एक किनारे बैठकर रोड के पास वह रो रहा था, भूख से तिलप रहा था। लेकिन अब वह इतना छोटा था कि उसे अभी से कोई काम देने वाला भी नहीं था, क्योंकि उसने 10th ही पास की थी, उसकी उम्र 16 साल थी। इसीलिए उसे कोई काम पर भी नहीं रखता है, क्योंकि बाल बच्चों को, जो बच्चे होते हैं, उन्हें काम नहीं दिया जाता। इसी के कारण उसे कोई काम नहीं देता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सुबह से शाम हो जाती है, फिर से सुबह हो जाती है। 2 दिन तक वह वहीं पर बैठा रहता है। तभी एक लड़की की नजर जाती है और जब वह रोहित को देखती है तो अपने माता पिता से कहती है कि माँ देखो, भैया आ गए हैं। तो वह लोग चौंक जाते हैं। वे दौड़कर जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये किसका बच्चा है। और लड़की की जिद करने पर उसे वह अपने घर लेकर चले जाते हैं। लड़का बड़ा ही अच्छा था, संस्कारी था। वह उनके साथ मिलजुल जाता है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और वह उसे अपना ही बेटा समझते हैं। विदेश उन दोनों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और जब वह विदेश से लौट कर आते हैं तो अब वाकई बहुत बड़ा हो चुका था। उसकी उम्र अब 25-26 साल का हो चुका था। उसकी बहन भी अब उसके साथ साथ बड़ी होती जा रही थी। उसकी वह शादी के लायक हो गई थी। उसने अपना बिजनेस खोल लिया था। उसने अपनी बहन की शादी की, सारा जो भी रीति रिवाज होती है वह सारी की। उसे अच्छा जो भी सामान, फर्नीचर जो भी होता है सब कुछ दिया। अच्छे से अच्छा उसका विवाह कर कर उसे उसके ससुराल भेज दिया गया। अब तो उसके माता पिता थे, वह जो भी उनके पास प्रॉपर्टी थी, उनका तो कोई संतान अब था नहीं। उनकी एक बेटी थी, वह भी शादी कर कर अब ससुराल जा चुकी थी। वह सब कुछ अपने बेटे रोहन के नाम कर देते हैं। रोहन ने तब वह मिला था तो उसके माता पिता के बारे में पूछा गया था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। इसीलिए अब उसे थोड़ा थोड़ा याद था कि उसके पिता ने उसे डांट मारी थी, वह वहां से आया है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता है। अपनी जिंदगी के अंदर इतनी सक्सेस कर लेता है और जब 20 साल हो जाते हैं, वह तकरीबन 35-36 साल का हो चुका था। तभी अब उसके घर वाले सोचते हैं कि हमें रोहित का भी अब शादी कर देनी चाहिए। विवाह, इसका विवाह योग्य हो चुका है, अपने पैरों पर भी खड़ा हो चुका है, अब इसकी शादी ही करना जरूरी होगी। अब वे लोग उसकी शादी के लिए तावल हंगामा मचाने लगते हैं कि बेटा तुझे अब शादी करनी चाहिए। तो अब कब जाकर शादी करेगा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमसे अब इतना काम नहीं होता है, वगैरह वगैरह कहकर वह अपने बेटे से शादी के हाँ करवाना चाहते थे। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता है। वह एक दिन अपने माता पिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 20-30 दिन लग जाएंगे, 1 महीने तकरीबन मुझे लग जाएगा। वह अपने कुछ बॉडीगार्ड, कुछ वर्कर्स को लेकर के कम से कम 10 गाड़ियां लेकर वह अपने गांव चला जाता है, अपने माता पिता के पास। जब वह वहां जाता है, बहुत साल हो गए थे उसने उस घर से गए हुए। उसके पिता 4 भाई थे, उन लोगों ने आपस में हिस्से बांट लिए थे। जहाँ उसका घर था वह वहां पर नहीं था। वह वहां जाता है तो गांव के लोग
वहां पर इतनी गाड़ियां देखकर वह सोचते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है, उसे सैल्यूट मारने के लिए खड़े थे। लेकिन किसी को नहीं पता था वह वहीं का रोहित है। जब वह वहां पर जाकर पूछता है कि यहाँ पर एक लालचंद नाम का आदमी रहा करता था, उसका परिवार अब कहाँ रहने लगा है, तो वे बताते हैं कि ऐसे ऐसे वह परिवार अब यहाँ नहीं रहता है, कुओं के ऊपर रहने लगा है। उनके जो खेत थे वहां पर उन लोगों ने एक मकान बनाया है, वहीं पर रहते हैं। वह उनके पास जाता है। वह लोग भी घबरा जाते हैं कि आखिरकार इतनी कार हमारे घर के पास क्यों आई है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब उसकी माँ को पिता को देखता है, वह भी बड़े ही बुजुर्ग हो चुके थे। वह अपने माता पिता के पैरों में झुककर उनके पैर चरण स्पर्श करता है। लेकिन उसके माता पिता को कुछ समझ नहीं आता। कहते हैं कि बेटा कौन हो तुम और तुम हमारे पैर क्यों छू रहे हो। तब वह जो कहता है उसे सुनने के बाद उसके माता पिता रो पड़ते हैं। वह बताता है कि मैं आपका रोहन ही हूँ। पिता ने जिस थप्पड़ जो मुझे मारा था वो मेरे जिंदगी को इस तरह नरक से स्वर्ग बना गया कि मुझे पता ही नहीं चला। जब उसके माता पिता उसे देखते हैं तो वह रोने को अपने आप को रोते हुए ही उसके सामने ही खड़े होकर रो रहे थे पिता और माँ। वह कहता है कि माँ और पापा आप रो क्यों रहे हो। तो कहते हैं कि बेटा ये हम रो नहीं रहे, खुशी के आंसू हैं तो अपने आप आ रहे हैं। वह वहां की दयनीय स्थिति देखता है। उन लोगों को जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों को 2-2 हजार रुपए देता है। वहां पर कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, स्कूल कॉलेज खुलवाता है ताकि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। कोई अस्पताल नहीं था, अस्पताल जो खुलवाता है गवर्नमेंट से इजाजत लेकर। वह वहां पर अस्पताल बनवाता है, वहां पर सभी का फ्री इलाज घोषित कर दिया जाता है कि जितना भी खर्च होगा वह मैं दूंगा, लेकिन यहाँ इन लोगों से एक पैसा भी नहीं मांगा जाएगा। वहां पर एक अस्पताल खुलवाता है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। अब लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था, 1 महीने का टाइम ही था। वह अपने माता पिता से फिर से अलविदा कहता है कि पापा मम्मा मैं आप लोगों से फिर से मिलने आऊंगा। एक अच्छी कोठी खड़ी कर देता है, अपनी बहन की शादी तुरंत कर देता है। 10 दिन के अंदर सगाई और शादी दोनों कर देता है। और फिर उसके बाद वह अपने काम पर फिर से वापस आ जाता है अपने माता पिता के पास।